जय मसीह की आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक विज़न को दर्शन को शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने रिसीव किया है। आप कह सकते हैं कि ये मेरा पहला विज़न भी है क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा था, कहा था। देखिए, दो चीज़ होती है। पहला कि परमेश्वर खुद होकर दर्शन को देता है, जैसे शैमुएल के जीवन में हम देखते हैं। और दूसरा जो मांगते हैं, जो इंटरेस्ट दिखाता है कि परमेश्वर मुझे भी अपनी बातों को बता, मुझे भी इस्तेमाल कर, तो परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है। तो सेकेंड वाली चीज़ मेरे साथ थी। मैंने परमेश्वर से कहा था क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं, जब हम पढ़ते तो कईयों ने परमेश्वर के दर्शन को पाया था। हम परमेश्वर के दासों को भी सोशल मीडिया में सुनते हैं, वो भी दर्शन को पाते, भेदों को बताते। तो सेम चीज़ मुझे भी इंटरेस्ट था इस्तेमाल होने के लिए, जानने के लिए। तो मैंने भी कहा था परमेश्वर सर, मैंने रिसीव किया। आप भी कहेंगे, आप भी रिसीव करेंगे। तो बात ऐसी है, मैं विज़न पर आ रहा हूँ। मेरी अचानक से नींद खुल जाती है और मैं क्या देखता हूँ, मैं एक जगह खड़ा हूँ और भी कई सारे लोग खड़े हैं। रात का समय था। शैतान आता है, हंसता है, चला जाता है। मैंने कहा, खुदा इसका क्या मतलब है, मुझे बताइए। कुछ देर बाद फिर से मेरा शरीर भारी होता है और मैं क्या देखता हूँ, क्रूस जिस पर यीशु मसीह चढ़ाए गए थे। मैंने फिर कहा, परमेश्वर इसका क्या मतलब है, मुझे बताइए। कुछ देर बाद मुझे उसका मतलब, उसका आंसर पता चलता है और वो ये है, पहला, शैतान झूठा है, वो भरमाने वाला है, वो डिसीवर है। वो हमारे जीवन में झूठी बातों को लाने की कोशिश करेगा, भरमाने की कोशिश करेगा। तो हमें क्या करना है? पहला, हमें परमेश्वर के हथियार को, जो कि परमेश्वर का वचन है, हमें उससे बांध लेना है, परमेश्वर के हथियार को पहन लेना है। हाँ, अगर हमने परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो हमें और जानना है, हमें उसी में नहीं रहना है। अगर हम सोचते हो कि हमें परमेश्वर का वचन पता हो, तो नहीं, हमें और जानना है, हमें उसमें और गहराई से डूबना है। तो हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के हथियार को पहन लेना है। जैसे कि इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो हंसेगा, वो ऐसा रिप्रेजेंट करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी प्रार्थना से, हमारे विश्वास से। याद रखना, उसकी हंसी भी झूठी है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे, उसको लग रहा था कि वो जीत गया। नहीं, वही उसकी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि यीशु मसीह ने, कलाम बताता है, यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। उसकी हंसी विनाश में बदल गई। तो हमें परमेश्वर के हथियार को पहनना है। वो कितनी भी बातों को लाने की कोशिश करेगा, हमें हथियार के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उस हथियार को रोकना है, उसे हराना है, उसका विनाश करना है। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने बताया, मैंने क्रूस को देखा जिस पर यीशु मसीह चढ़ाए गए थे। वो रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री को, एक जीत को। यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने क्रूस पर, जैसे कि मैंने बताया, शैतान को हरा दिया है। शैतान डिफीटेड है, हार चुका है। और दूसरा, उसने हमारे पापों को, हमारे पास्ट को, सब बातों को, चिंताओं को, हमारे फियर को, डर को, सब बुराई को उसने क्या कर दिया है? हरा दिया है, उसने नष्ट कर दिया। तो हमें किसी बातों से, शैतान की युक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब चीज़ पर ओवरकम कर दिया है। सब बातों पर उसने जय पाई है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्होंने भी शैतान पर जय पाई है। तो दूसरी चीज़ का मतलब यह है विक्ट्री, एक जीत को। तो इस दर्शन को मैंने पाया है और मैं चाहता था कि इस बात को मैं शेयर करूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मैंने इसे रिसीव किया और मैं अपने तक नहीं, आप तक भी शेयर करना चाहता था कि शायद आपके जीवन में भी शैतान झूठी बातों को लाने की कोशिश करता हो या भरमाने की कोशिश करता हो। परमेश्वर के हथियार पहन लो, बांध लो उसके हथियार को, जो उसका वचन है, और उसकी युक्तियों का आप सामना कर सकोगे। ठीक है। और दूसरा, यीशु मसीह ने शत्रु पर, पापों पर, सब बुराई पर जय पाली है। जो उस पर विश्वास करते हैं, उन्होंने भी यीशु मसीह के द्वारा उन सब बुराई पर, शत्रु पर, शैतान पर जय पाई है। ओके, इस बात को याद रखना। बस जय मसीह की। थैंक यू।